तो चले आए, अभी उपस्थित नहीं है, फोन पे आया है, जोरदार ताली बजा दी इनके लिए भी। ऋषि कुमारी जैन, योजना बिहार दिल्ली। चलते हैं आज के शंका समाधान के इस सत्र के लिए। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे, वे अपनी जिज्ञासा व्हाट्सएप के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं आप उन पर दे सकते हैं। साथ ही गुणायतन की विभिन्न योजनाओं से जुड़ने के लिए भी आप उन नंबरों पर संपर्क करके शाश्वत तीर्थराज में होने वाले इस शाश्वत कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। आज हमारे बीच में अपर सत्र न्यायाधीश हटा के डॉक्टर सुभाष चंद्र जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आप सभी महानुभावों का स्वागत करें। और वे आज प्रथम प्रश्न परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में रख रहे हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र जैन, अपर सत्र न्यायाधीश हटा। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, कुंडलपुर के छोटे बाबा की जय। परम पूज्य श्री के चरणों में मेरा सत नमोस्तु। आज मैं सौभाग्य से गुरु श्री के सामने एक प्रश्न निवेदित करना चाहता हूँ, और वो मेरी संकीर्ण बुद्धि का उपज है। गुरुवर, वर्तमान समय में जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है उसमें नैतिक शिक्षा प्राय लगभग समाप्त हो गई है, और नैतिक शिक्षा का कोई मूल्य इस शिक्षा में नहीं है। मेरी एक आपसे विनती है कि जो मेरी भावना है यह नैतिक के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा की एक बहुत बड़ी केंद्र बिंदु है। क्या यह संभव है कि इस प्रयास को सकारात्मक रूप दे करके प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को ये समाविष्ट किया जाए? मैं आपके विचारों के लिए आपसे प्रार्थना करूंगा। आपने जो बात अभी छेड़ी है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जीवन में शिक्षा से भी ज़्यादा जरूरी संस्कार। वर्तमान दौर में शिक्षा का स्तर तो बढ़ा है, लेकिन संस्कार दिनों दिन क्षीण होते जा रहे हैं। संस्कारहीन शिक्षा मनुष्य को कहीं का नहीं रहने देती, इसलिए इसके लिए अभियान चलाना चाहिए। लेकिन आज के युग में अर्थकरी विद्या हो गई। एक ज़माना था जब ये कहा जाता था सा विद्या या विमुक्ति। आज चूँकि ये विद्या अर्थकरी हो गई है, और अर्थकरी विद्या होने के कारण लोगों की पहली प्राथमिकता पैसा कमाना है। कुछ विद्यालयों में मोरल साइंस के रूप में नैतिक शिक्षा को जोड़ा भी गया है, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि उसके मार्क्स से व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं होता। इसे हमें एक जागरूकता अभियान के तहत सब तक पहुंचाना चाहिए। लोग ये कहते ज़रूर है कि नैतिक शिक्षा की ज़रूरत है, लेकिन घर परिवार का वातावरण भी कुछ ऐसा हो गया कि हम स्कूल में नैतिक शिक्षा की बात करें भी और घर में अनीति का पाठ पढ़ाएं तो नैतिक शिक्षा का क्या होगा। यशपाल जैन एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। वो जब मेरे पास आए थे तो उन्होंने एक प्रसंग सुनाया था। बेटा स्कूल में गया और स्कूल में पढ़ाया गया सदा सत्य बोला करो। घर आया, मकान मालिक किराए के लिए आया और उसके पिताजी को खोज रहा था। बेटा अंदर गया, पिताजी से पूछा कि बाहर चाचा जी खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कह दो पिताजी घर पर नहीं। दूसरे दिन उसे शिक्षा दी गई सब जीवों पर दया करो। घर आया तो देखता है कि उसका बड़ा भाई एक अपाहिज भिखारी को निर्ममतापूर्वक डंडे से खदेड़ रहा है। तीसरे दिन उसे स्कूल में पढ़ाया गया सब जीवों से प्रेम करो। घर आया, देखा उसकी मम्मी और पापा आपस में बुरी तरह झगड़ रहे हैं। चौथे दिन जब उसे स्कूल भेजा गया तो उसने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी ठीक नहीं पढ़ाते हैं। ये विरोधाभास है तो केवल नैतिक शिक्षा का मतलब क्या होगा? एक आज बड़े से लेकर बूढ़े तक
सब में नैतिकता के प्रति जागरूकता जगानी जरूरत है, जो केवल धार्मिक अभियानों के माध्यम से ही संभव है और हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। सारे देश को उसके लिए प्रयासरत होने की जरूरत है। आगे। डॉक्टर अभिनंदन जैन, खांडू कॉलोनी, बांसवाड़ा। देखो भाई, उषा दीदी, निहारिका मधुबन पूछ रही हमारी, जैन दर्शन में मूर्ति पूजा का क्या महत्व है? हाँ रुको, एक प्रश्न उठ गया, इसके बाद तब तक खड़े रहो। समय एकदम भी आप एक एक सेकेंड का उपयोग करें। इधर पूछा गया है बहन जी की तरफ से, वो संकोचवश आगे नहीं आई। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का क्या महत्व है? मूर्ति पूजा को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जैन धर्म में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है, नानमयम जिनबिंबम, ज्ञानमय ही जिनबिंब है, और मूर्ति पूजा वैदिकों से आई। ये एक भ्रांत धारणा है। भारत में मूर्ति पूजा का प्रवर्तन जैनियों ने किया। जब से जैन धर्म, तब से मूर्ति पूजा का प्रचलन है, क्योंकि हमारे यहाँ ही चैत्य और चैत्यालय का विधान है। हम शास्त्रों और पुराणों की बातें बाद में करेंगे। मूर्ति पूजा का मनोवैज्ञानिक असर हम आप सबके बीच पहले रखना चाहते हैं, ताकि किसी परंपरा की प्राचीनता और अर्वाचीनता को गौण करके उसकी उपयोगिता पर हम ध्यान दें। विवेकानंद जी से एक राजा जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था मिला, और उसने कहा कि पत्थर की मूर्ति पूजने से क्या होता है? क्या होता है? विवेकानंद जी ने वहीं उसके पिताजी की तस्वीर टंगी थी। पूछा है किसकी तस्वीर है? बोले मेरे पिताजी की। अच्छा, पिताजी की तस्वीर पर आप थूकोगे, मैं बर्दाश्त करूंगा? बोले उसमें क्या, आपके पिताजी थोड़े हैं, वो तो कागज का टुकड़ा ही है। नहीं नहीं, वो तो मेरे पिताजी। जब आपको आप कागज के टुकड़े में पिता की छवि दिखती है, तो पत्थर की मूरत में भगवान की छवि क्यों नहीं दिख सकती? असर पड़ता है। मूर्ति पूजा का अपना एक महत्व है, और उस महत्व को नकारा नहीं जा सकता। जहाँ तक परंपरा का सवाल है, तो भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनियों से हुआ। डॉक्टर राखल दास बनर्जी एक बहुत बड़े प्राच्य विद्या के ज्ञाता और जैन स्थापत्य और कला नाम से उनका एक शोध ग्रंथ भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। उसमें लिखा कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनों से हुआ। वर्तमान में जितनी भी भारत में मूर्ति है, उसमें सबसे प्राचीन तब मूर्ति जैनों की पाई जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से जो अवशेष मिले, उसमें हड़प्पा से जो नग्न मानव धड़ मिला, जो आज से 5000 वर्ष पुराने संस्कृति में जो सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानी जाती है, जैनियों के द्वारा मूर्ति पूजा के प्रवर्तन का संकेत देती है। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से भी जो अवशेष मिले, उनमें कुछ मुहरे मिले, जिसमें ऋषभदेव भगवान के रूप में नग्न आकृति, दिगंबर आकृति उत्कीर्णित है। तो मूर्ति पूजा का चलन वैदिक आर्यों के भारत आगमन से पहले से रहा है, और वो जैनियों के द्वारा प्रवर्तित है। बल्कि विश्व में मूर्ति पूजा की जो प्रणाली गई है, वो जैन धर्म से गई है, और उसकी उपयोगिता और उपादेयता को कोई नकार नहीं सकता। इसलिए हमें नित्य मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते रहना चाहिए। आगे पूछिए। आचार्य गुरुवर विद्यासागर चरणों में नमन, गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, हमारे तो पल पल शंका होती है, और हर शंका का समाधान आप ही है। गुरुवर, धर्म को बाहरी रूप से तो हर इंसान स्वीकार करता है, अंतर मन से स्वीकार नहीं करता। इसके लिए कोई सरल रास्ता दिखाएं। देखिए, बाहरी मन से स्वीकार की गई बात अधूरी होती है, और जो कुछ भी हम अंतर मन से स्वीकार करते हैं वही पूरी होती है। लेकिन जहाँ तक सवाल आपने छेड़ा है कि अंतर मन से धर्म को हम कैसे स्वीकारें, दो तरीके से लोग धर्म धारण करते हैं। एक गतानुगतिक बनकर, दूसरे कर रहे हैं इसलिए, और इसी में दूसरों के प्रेशर से या केवल परंपरागत संस्कार से पारंपरिक बनकर। और दूसरे लोग वे होते हैं जिनकी अंतश्चेतना जागृत होती, अंतः पुकार से धर्म से जुड़ते हैं। जो गतानुगतिक बनकर पारंपरिक ढंग से धर्म करते हैं, उनके धर्माचरण में स्थिरता रहने की कोई गारंटी नहीं होती।
वो समय काल के अनुरूप प्रभावित होते रहते हैं, उनकी भावना और विशुद्धि में उतार चढ़ाव होते रहता है। लेकिन जो लोग अंतर मन से धर्म धारण करते हैं उनका चित्त कभी इधर उधर नहीं भागता। मैं आपसे कह रहा हूँ कि धर्म के मौलिक स्वरूप को समझे और अंतर मन से धर्म करने की कोशिश करें। आप ये न माने कि धर्म केवल कोई प्रक्रिया है, आप ये माने कि धर्म हमारे जीवन के रूपांतरण का प्रयोग है। धर्म मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है, धर्म मेरे जीवन का एक अनिवार्य तत्व है। जितना अपने जीवन जीने के लिए श्वास, पानी और भोजन की आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता जीवन को स्थिर बनाए रखने के लिए धर्म की है। जिस पल आपके अंदर की धर्म निष्ठा गहरी हो जाएगी, उसी क्षण आपका धर्माचरण अंतः प्रेरित धर्माचरण हो जाएगा। फिर आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी प्रकार के उपदेश देने की ज़रूरत नहीं होगी। आध्यात्मिक चेतना को जगाइए, धर्म के मूल स्वरूप को समझकर उसकी वास्तविक प्रयोजन को जानने की कोशिश कीजिए और ये समझिए कि मेरा धर्म ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा हितकारी है, तो आपको धर्म धारण करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आगे प्राची जैन, अलीगढ़। नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न है महाराज कि जैसे हम किसी यात्रा पे निकलते हैं तो बीच में मान लीजिए कि परिवार में किसी के पीछे से डेथ हो जाती है, तो क्या वो यात्रा पूरी कर सकते हैं या वहीं पे बीच में रोक देंगे? देखिए, शास्त्र में ऐसा विधान बताया है कि जैसे कोई व्यक्ति पूजा विधान आदि विशिष्ट धार्मिक कार्यों के लिए संकल्पित हो जाता है, उसका सकलीकरण हो जाता है, तो उसको सूतक पातक नहीं लगता। तो मैं आपसे कहता हूँ कि बहुत मुश्किल से तीर्थ यात्रा करने का जोग बनता है। सालों सोचते हैं तो तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। तो इन सब झंझट और झमेले से बचना चाहते हो तो उसका एक फार्मूला मेरे पास है, बता दूं। वो फार्मूला ये है कि जिस दिन आप तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम करो, उस दिन से जितने दिन का कार्यक्रम है आप अपने घर का त्याग कर दो। मैं यात्रा करके ही लौटूंगा, ये प्रतिज्ञाबद्ध हो गए, आपका सकलीकरण हो गया। धागा बांधने का नाम सकलीकरण नहीं है, संकल्प का नाम, समझ गए। मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि और कषाय हानि साचेव अर्थतः सकली क्रियासार वृथा प्रशस्ते कृतिवृत्ति रांग, ऐसे करके श्लोक आता है। मना प्रसक्ते वत्स प्रसक्ते काय प्रसक्ते च कषाय हानि चा साचार्थतः सकली क्रियासार कृति रुदारे किम फलम तत्, कि उनका क्या फल, क्रियाकांड का फल नहीं, संकल्प का फल है। तो आप घर से निकलते समय घर त्याग दो, तो कोई मरे कोई जन्मे तुम्हें सूतक नहीं लगेगा। अपना तीर्थ कर लेना। मोबाइल में इन्फॉर्मेशन आए तो भी त्याग करके गए, जाना नहीं है, त्याग करके आओ। फिर हम किसी भी तरह से जब तक हमारी वंदना नहीं होगी लौटेंगे नहीं। एक्सेप्शन है, एक्सीडेंट खुद का हो जाए तो बात अलग, बाकी कोई जन्मे मरे हम नहीं जाएंगे, आपको सूतक नहीं लगेगा, जैसे पूजा विधान में नहीं होता। समझ गए। ये प्रश्न आम आदमी का। आज ही एक भाई आया, एक परिवार आया हुआ था, बड़े उमंग से रात में सोया कि सवेरे वंदना करेंगे, खबर आ गई कि सूतक लग गई। तो ये बड़ा अखरता है, क्या करें। तो ये जन्म मरण लगा हुआ है, इनसे बचने का एक ही तरीका है कि आप इनसे बचें। हो गया प्रश्न? आज नहीं, अभी कल हो गया था इसका, आज नहीं। आज मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत लोगों की शिकायतें हैं, इसलिए सारे प्रश्न मैंने अपने पास रखवा लिया ताकि आने जाने का समय बचे और मैं सबके उत्तर दे दूं। आज मेरे पास लगभग आए तो 400-500 प्रश्न हैं, उनमें से 31 नहीं 33 हो गया। इनमें से जितने का नंबर आ जाए देख लेना। एक प्रश्न आया है कि पंच के लाने के में बहुत सा पैसा खर्च करना जरूरी है क्या? बंधुओं, पहले तो एक बात आपको एक बता दूं, धार्मिक कार्यों में लगाए जाने वाला पैसा को खर्च बोलना बंद कर दो। खर्चा पाप में होता, विषय कषाय में होता, उसे खर्चा मानो। धार्मिक कार्यों में जो रुपया लगता है उसे खर्च नहीं, पुण्य का पूंजी निवेश मानो। वो तुम्हारे पुण्य का पूंजी निवेश है जो तुम्हारे काम में आएगा। धर्म प्रभावना के एक अंग में बड़े बड़े उत्सव आयोजन होते हैं। आज का युग ग्लैमर का युग है और कोई जगह आप साधारण धार्मिक अनुष्ठान करते, भगवान की प्रतिष्ठा के लिए
किसी की ज़रूरत नहीं है, एक कमरे में भी प्रतिष्ठा कर सकते हैं। यहाँ चंद्रप्रभु भगवान की जो प्रतिष्ठा हुई है किसी आयोजन में नहीं हुई, हमारे कमरे में 5 दिन का आयोजन हुआ, पंचकल्याणक हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा। विधि विधान है, वो अनुष्ठान है, लेकिन जब आयोजन किया जाता है तो आयोजन का मकसद धर्म की प्रभावना, ताकि वे लोग भी धर्म से जुड़े जो प्रायः धर्म से विमुख रहते हैं। तो जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो उस आयोजन के नाम से सब तरफ चर्चा फैलती है, लोग आकृष्ट होते हैं, धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होते हैं और उनकी सोच बदलती है। मैं हजारीबाग में था, वहाँ पंचकल्याणक हुआ और पंचकल्याणक बड़े धूमधाम से हुआ। एक युवक जो वहाँ का जमाई था, पहली बार अपने ससुराल वालों के प्रेशर से उस कार्यक्रम की चर्चा सुन करके वहाँ आया, और आने के बाद जब वह कार्यक्रम में शामिल हुआ तो उसने कहा कि महाराज मैंने पहली बार जाना कि धर्म की महिमा क्या है। उसके जीवन में बड़ा ज़बरदस्त अंतर आ गया। कोलकाता जैसे महानगरी का रहने वाला युवक आज रोज़ अभिषेक करना शुरू कर दिया। उसके जीवन में परिवर्तन तो आया। यदि आयोजन का ये रूप नहीं दिया गया होता तो वो नहीं आता। उसका साड़ू भी गुवाहाटी में रहता, वो भी उससे जुड़ गया। तो कहने का तात्पर्य ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए जब आपको वैसा अच्छा स्वरूप देना और आम जनता को उससे जोड़ना है, धर्म की प्रभावना लोगों के हृदय में जगाना है, तो उसके लिए उसका स्वरूप थोड़ा बृहत करना होगा। हाँ, स्वरूप को बृहत करो, आडंबर मत बढ़ाओ। आडंबर, ऐसा आडंबर जिससे हमारा मूलभूत प्रयोजन खंडित होता, वो मत करो। लेकिन ऐसे आयोजन करने में कोई हानि नहीं। हर युग में ऐसी प्रभावना के कार्यक्रम होते रहें, और जिन शासन की प्रभावना में जो द्रव्य लगाता है उसकी आत्मा को साथ ही से पुण्य का बंद होता है। इसलिए ऐसा प्रयास तो आप सबको करते रहना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोगों को शादी विवाहों में होने वाले फिजूल खर्चे नहीं दिखते। जो आयोजन सामान्य जगह में कर सकते हैं उसको भारत और भारत से बाहर जाकर किसी रिसोर्ट में करते हैं, वो खर्चा उनको फिजूल खर्चा नहीं दिखता। 5 स्टार होटलों में आयोजन करने वालों को अपना खर्च प्रतीत नहीं होता। उनको धार्मिक राजनीतिक मंचों के बड़े बड़े सम्मेलनों का खर्च उन्हें खर्च प्रतीत नहीं होता। केवल धार्मिक आयोजनों से उन्हें इतनी क्या तकलीफ होती है समझ में नहीं आता। अरे वो तो पाप में लगने वाला पैसा है, ये परमार्थ में लगने वाला पैसा है। तुम्हारे खर्च के बदौलत यदि एक व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन हो गया तो जीवन धन्य हो जाए। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पंच कल्याणक लोक कल्याणकारी कैसे है। सन 1996 में मध्य प्रदेश के मंडला जिले के पिंडरई बस्ती में एक धार्मिक आयोजन हुआ, गजरथ। वो गजरथ वहाँ बहुत छोटी सी समाज पर पूरा आदिवासी इलाका 25 किलोमीटर की परिधि में जितने भी घर थे हर घर में मेहमान आया हुआ था, जैन अजैन सब। वहाँ जन्म कल्याणक के दिन जब भगवान का जन्माभिषेक हो रहा था, उस स्थल पर भीड़ बहुत थी। पब्लिक जनता के दबाव के कारण मुझे आयोजन स्थल पर अलग से प्रवचन करने के लिए निवेदन किया। 50,000 से ज़्यादा जनता वहाँ थी। लाखों लोग उस आयोजन में शामिल हुए और बोल रहे हैं कि किसी के घर में भी किसी को फुर्सत नहीं, हर घर में मेहमान था। ऐसा माहौल, गजब का माहौल। उस आयोजन की जो मूल महिमा आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये बताता हूँ कि उस वर्ष, ये फरवरी महीने की बात थी, रबी के फसल पर इल्लियों का बहुत प्रचंड प्रकोप था और लोगों ने उन इल्लियों के प्रकोप से बचने के लिए अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग किया। कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के उपरांत भी उस वर्ष फसल की बहुत तबाही हुई। लेकिन आपको सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी, पिंडरई वाले बहनें यहाँ बैठी है। पिंडरई के 25 किलोमीटर के एरिया में दोबारा फूल आ गए चना में और रिकॉर्ड फसल हुई। वो बोलते वैसी फसल आज तक नहीं हुई। ये किसका प्रताप था? ये गजरथ पंच कल्याणक में उत्पन्न जो सकारात्मक भावनाएं थी उसका था। इसलिए इन खर्चे को कभी खर्च मत मानना, ये लोक कल्याणकारी है। हम रसों का ये पूछा है सीमा जैन गुड़गांव से। दूसरा प्रश्न जो अभी मैं बोल रहा हूँ, हम रसों का त्याग तो निभा लेते हैं परंतु विकारों का त्याग करके भी नहीं निभा पाते। अगर रसों को बोल दिया था तो कैसे आ गया? चलिए, हम तो ये बोलते हैं रस विकार को त्यागने के लिए छोड़ा जाता है, इसलिए रस को त्यागे तो विकार को भी त्यागे।
पूछा हमें अभिषेक क्यों करना चाहिए, क्या सिर्फ भगवान पर जल ढालने से ही पुण्य होता है? देखिए, अगर अभिषेक को भगवान पर जल ढालना मानते तो आप अभिषेक मत करिए। अभिषेक भगवान के ऊपर जल नहीं ढालना है, अभिषेक अपने भक्ति के अतिरेक को अभिव्यक्त करना है, भगवान के सानिध्य को पाना है, भगवान के स्पर्श और नमन का आनंद लेना, एहसास करना है। हे भगवान, आप कर्म बंध से मुक्त होकर अत्यंत शुद्ध हो गए, फिर भी मैं आपके ऊपर ये जल की धारा इसलिए कर रहा हूँ कि इस बहाने मेरे हृदय की विशुद्धि से मेरे अंदर का पाप कलमश दूर हो जाए। पापा चरण तज नमन करता, चित्त में ऐसा धरूं, साक्षात श्री अरिहंत का मानो नवन परशन करूं। ये अनुभूति केवल उसको होती है जो भगवान का अभिषेक करने के लिए अपने हाथ में कलश रखता है, बाकी दूर से ही दर्शन करता है। इसलिए अभिषेक की महिमा को नकारना नहीं चाहिए। जल ढालने का नाम अभिषेक नहीं, भक्ति भाव के साथ भगवान का नमन करने का नाम अभिषेक है, जो भाव विशुद्धि के बल पर होते हैं। और इस अभिषेक से 7 से पुण्य का बंध होता है। आज पूछा है महाराज जी, बैंक से हमें जो ब्याज मिलता है उसमें तो पोल्ट्री फार्म कसाई द्वारा लगाए गए लोन को ब्याज सहित वापस करता है, तो उसका कुछ अंश ब्याज में हमें भी मिलता है, तो क्या हमें उसके दोषी होंगे? ये संभव पाटनी ने जयपुर से पूछा। अच्छा, दोनों प्रश्न उसी के आ गए। देखिए कि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। हमारे आचार्य गुरुदेव ने कई वर्षों से इस बात को कहा कि हमें अहिंसा बैंक खोलना चाहिए, और इस सच्चाई को स्वीकारने में किंचित भी संकोच नहीं करना चाहिए कि आज मंदिरों का पैसा भी जो बैंकों में है, किसी न किसी रूप से भगवान के अभिषेक में वो पाप का पैसा लग रहा है। पर सवाल सुरक्षित निवेश का है। सुरक्षित निवेश का और कोई दूसरा विकल्प अब तक उत्पन्न न होने के कारण ही बैंकों में आपको जाना पड़ता है। आचार्य गुरुदेव ने इस विषय को लेकर के समाज को एक संदेश दिया था, पर मामला वित्तीय है। समाज के योग्य और कर्मठ लोग अगर आगे आए और समाज के विश्वास को सुरक्षित रखते हुए इस तरह का उपक्रम करे, तो सारी अहिंसक समाज एक पाप से भी बच सकती है और इस पारस्परिक सहयोग के बल पर बहुत आगे भी बढ़ सकती है। समय की मांग है, इसे जरूर करना चाहिए। एक बहन जी ने अहमदाबाद से पूछा है कि गृहस्थी अभी कच्ची है, बच्चों की और माँ पिता की जिम्मेदारी मुझ पर ही है, घर भी नहीं छोड़ सकती और ज़्यादा कड़े नियम भी नहीं ले सकती। मेरे पति की अभी कुछ महीने पहले से लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। कृपया ब्रह्मचर्य व्रत पालन का सरल उपाय बताने की कृपा करें। देखिए, ब्रह्मचर्य व्रत पालन का उपाय तो यही है कि सबसे पहले दृढ़ संकल्प लें, गुरुओं के सानिध्य में श्रीफल चढ़ाकर आप निवेदन करें, प्रतिज्ञा लें और उन तमाम भौतिक और मानसिक परिस्थितियों से बचें जिससे यौन विकार उत्पन्न होते हों। प्रारंभिक चरण में ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का यही एक उपाय है। आप घर में रह कर के भी ब्रह्मचर्य पाल सकते हैं, लेकिन ऐसे पिक्चर, ऐसे टीवी के कार्यक्रम, ऐसे दृश्यों को से परहेज करें जिससे आपके मन में विकार उत्पन्न होता हो, और ऐसे निमित्तों से अपने आप को बचाएं जो आपको विकारग्रस्त करता है। 2 दिन पहले का ये प्रश्न है जिसका नंबर आज लगा। प्रश्न का मेरे हाथ में आता तो उसी दिन आ जाता। आचार्य गुरुदेव के हाथों दीक्षा हुई, और दीक्षा आचार्य का कार्यक्रम तो बस सब सडन होता है। तुरंत उस दिन की दीक्षा की कहानी तो उन्होंने खुद कहा। आचार्य के आहार के बाद निवेदन किया और दीक्षा का कार्यक्रम हो गया। उन्होंने पूछा है कि गुरुदेव, आज दीक्षा होने का समाचार कुछ घंटे पहले पता चला, क्या आचार्य श्री पिछी कमंडल अतिरिक्त में पहले से ही रखे रहते हैं? सुबी जैन ने हैदराबाद से पूछा है। देखिए, ये आचार्य महाराज के पास कुछ भी नहीं रहता, वो तो निर्गंथ है। उसमें एक प्रश्न का अंश और भी था कि सांसारिक कार्यों को कैसे समेटा। जिस व्यक्ति की दीक्षा की बात थी, आपको सुनकर आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि दीक्षार्थी कितना ज़्यादा जागरूक होता है या कितनी जागरूकता के बाद दीक्षा मिलती है। ऋषिकेश जैन जो पहली दीक्षा में पहला नंबर था जिनका, वहाँ SATI कॉलेज का प्रोफेसर था, M.Tech है, इंजीनियर। और आचार्य श्री ने कहा कि आज दीक्षा लेना है तो जो तुम्हें समेटना समेट लो। 11 बजे आचार्य गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और 1 बजे तक सारी फॉर्मेलिटी कॉलेज में करके रेजिग्नेशन दे करके आ गया।
अपनी पावर ऑफ अटर्नी जिसको देना था जो दे दिया, अब वो मुक्त हो गया। सांसारिक काम कैसे निपटाए इतनी कम समय में? अरे जिंदगी निपट जाती है एक पल में, तो 2 घंटा तो बहुत ज़्यादा होता है। निपटाने के लिए सब निपटाया जा सकता है। तो ये पल में हो गया। और दीक्षा तो ऐसे ही होती है, तभी मजा है। और रहा सवाल पिच्छी कमंडल का, संघ में कोई पिच्छी कमंडल नहीं होता। मुझे मालूम पड़ा 1.5 घंटे में संघ के मुनियों ने मिलकर 7 पिच्छियाँ बना ली। और कमंडल और पिच्छी, चूँकि आचार्य महाराज के के बारे में सारे भक्त लोग जानते हैं कि कब क्या डिसीजन हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए भक्त लोग पहले से ही तत्पर रहते हैं। अगल बगल में लोग अपने पास जो कुछ श्रावक हैं संघ से जुड़े हुए, जो हमेशा अपने पास कमंडल, पिच्छी आदि के पंख वगैरह रखते हैं कि कभी भी ज़रूरत पड़े, मुझे घंटे भर की सूचना मिले तो पहुंचा दूं। और ये आचार्य श्री ने 11 बजे कहा और थोड़ी देर में सारी व्यवस्थाएं हो गई और पिच्छी भी आ गया, कमंडल भी हो गया, सारा कार्यक्रम हो गया। घबराए नहीं, अगर आपका भी जोग लगे तो 10 मिनट में भी काम हो सकता है। अब ऐसे ही मज़ा तो इसी में है। पुण्य और पुरुषार्थ हर जन्म में किस प्रकार काम करता है? क्या तीर्थंकर और चक्रवर्ती जैसे पुण्यशाली जीव को भी पुण्य को फलित करने से पूर्व कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है, या 6 खंड का राज भी वह अपने आप बन जाता है? पुण्य के बल पर मनुष्य को अपने पूरे जीवन काल में क्या क्या मिलता है? बहुत गहरा प्रश्न है। ये प्रद्युमन जैन ने ग्वालियर से पूछा है। पुण्य और पुरुषार्थ हर जन्म में किस प्रकार काम करता है? कल मैंने कहा था कि पुरुषार्थ के साथ पुण्य की वैकिंग चाहिए। पुण्य की पृष्ठभूमि में पुरुषार्थ अपना सही काम करता है। और आपने जैसे पूछा है कि तीर्थंकर जैसे पुण्यशाली जीव को भी पुण्य फलित करने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। देखिए, कुछ जिनका पुण्य प्रबल होता है वो अल्प पुरुषार्थ से बड़ा फल पा लेते हैं, और जिनका पुण्य क्षीण होता है वो प्रबल पुरुषार्थ से भी अल्प फल पाते हैं। तीर्थंकर जैसे महान आत्माएं, महान पुण्यशाली होते हैं, उनका पुण्य इतना प्रबल होता है कि गर्भ में आने के 6 महीना पहले से ही रत्न बरसने लगते हैं। ये उनकी पुण्य की पहचान है। उनका पुरुषार्थ अल्प होता है, सब काम अपने आप चलता रहता है। हम देखते हैं जैसे किसी बड़े धनपति के यहाँ देखें, वो खुद मालिक को कुछ पता नहीं है, लेकिन उनके सारे जो कारिंदे हैं वो उनका सारा काम करते रहते, वो तो मस्त रहते हैं, सब अपने आप चल रहा है। तो ये कौन कर रहा है? खुद अपने आप को शामिल किए बिना भी लोग अपने आप काम करते हैं, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम बढ़ जाता है, डेवलप हो जाता है। तीर्थंकरों के साथ भी पुण्य उनको सब कुछ प्रदान करता है, कहते हैं पुण्य फला अरिहंता। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तीर्थंकरों को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, और इसी पुरुषार्थ के लिए उन्होंने विवाह किया 5 तीर्थंकरों को छोड़कर। और 3 तीर्थंकरों ने चक्रवर्ती होने के बाद दिग्विजय की यात्रा के लिए अभियान किया। ऐसे नहीं कि अपने आप सारे राजा महाराजा सरेंडर हो गए, आप कहे दिग्विजय में चल रहे हो, हम तो आपके अधीन हैं। हाँ, पुण्य प्रबल था तो निकलते गए, सब सरेंडर हुए, पर चलना तो पड़ा। तो तीर्थंकरों को भी पुण्य को फलाने के लिए कुछ ना कुछ कर्म तो करना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं, केवल पुण्य के ऊपर भरोसा मत करो, कर्म के ऊपर भरोसा करो। आज का युग कर्म भूमि का युग है, इसलिए कर्म करके ही खाओ। और देखो, कखहरा पढ़ते हैं ना, तो पहले क और बाद में ख, यानी पहले कर्म कमो करो, बाद में खाओ। समझ गए? पहले कर्म करो फिर खाओ, ये एक प्रक्रिया है। इसलिए कोई इसमें अपवाद नहीं है, चाहे चक्रवर्ती हो चाहे तीर्थंकर हो, पुण्य के साथ पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। कल मैंने कहा था कि पुण्य तुम्हारी थाली में 56 प्रकार के व्यंजन दे सकता है, कौर तुम्हें हाथ से बनाना होगा। ये भी संभव है कि तुम्हारे पुण्य से कोई दूसरा तुम्हारे मुंह में कौर डाल दे, लेकिन कम से कम गले से निगलने का पुरुषार्थ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इस बात को कभी भूले नहीं, इसलिए दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है। विनोद जैन ने बेंगलोर से पूछा है, अगर कोई मित्र अंदर से मेरा अहित चाहता है
तथा बाहर से मित्रता दिखाता है। दूसरा, यदि कोई सीनियर व्यक्ति इनडायरेक्टली हल्के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो ऐसी स्थिति में मन को शांत रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कपटपूर्ण व्यक्ति की मैत्री बड़ी विघातक होती है, उनसे अपने आप को बचा करके चलना चाहिए। और जो व्यक्ति आपको स्पष्ट लग रहा है कि ऊपर ऊपर तो अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा है लेकिन अंदर से उसका मानस साफ सुथरा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के प्रति आप सावधान रहिए। आप उनसे उलझिए भी मत और उनसे चिपकिए भी मत, दोनों खतरनाक है। एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखेंगे तो आप अपने आप को बचाने में समर्थ हो जाएंगे, और यदि ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए ये बात। और रहा, कोई सीनियर व्यक्ति इनडायरेक्टली हल्के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो ऐसी स्थिति में मन को शांत रखने के लिए क्या करना चाहिए? कोई बड़ा व्यक्ति अगर हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो सबसे पहले तो ये पूछिए, ये सोचिए, ये देखिए कि उस व्यक्ति का मनोभाव क्या है। कई बार किसी के भले के लिए भी हल्के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यदि भलाई की भावना है तो आप उनके हल्के शब्दों को मत देखें, उनके पीछे छिपी हुई अच्छी भावना को देखें। माँ बाप ने डांट लगाई है, डांट अच्छी नहीं होती लेकिन डांट में ही हमारी सुरक्षा है, ऐसा मानो। हल्के शब्दों का भी आप हल्के रूप में न लेकर उसकी अच्छाई को देखें, आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है और आप बहुत बड़ी उपलब्धि पा सकते हैं। और यदि व्यक्ति उस तरीके से जानबूझ के भर्त्सना कर रहा है और आपके हित की भावना नहीं लेकिन आपको प्रताड़ित करने के लिए बोल रहा है और आपको ऐसा लगता है कि मैं इनका प्रतिकार नहीं कर सकता, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति ओछे शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो आप उनका विनम्रता से ही उनके सामने आप पेश आओ। वो ओछी प्रवृत्ति कर रहा है, आप ओछे बने, ये अच्छी बात नहीं। आपकी लघुता आज नहीं कल उनको अपने ओछेपन का एहसास कराएगी और आपकी समस्या का निदान दिलाएगी। मन को शांत करने का यही उपाय। और कोई बड़े घर के ही बड़े हैं तो सोच लो ये उनका नेचर है। किसी के पिताजी भी बोलते हैं, गुस्सैल होते हैं, कड़वे बोलते हैं, गाली गलौज कर देते हैं। किसी की माँ है या घर का कोई सदस्य है, अब क्या करे, अब जो हैं सो हैं, उनको हम नहीं बदल सकते। उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को जरूर बदल सकते हैं, इसलिए उसे हल्केपन में ले करके टाल दें, ओवरलुक करने की कोशिश करें और ये मान करके चले कि ये इनका नेचर है। आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। भैया नेचर है, वो नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल लें, मन शांत हो जाएगा। एक प्रश्न गर्भपात से संबंधित 3-4 दिन से आ रहा है। देखिए, जाने अनजाने में किसी से भी गर्भपात हुआ, इन्होंने पूछा है, कई लोगों की ऐसी भावना, मैं नाम उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, कि इसका प्रायश्चित क्या? प्रायश्चित इस तरीके से नहीं दिया जाता। जिनसे भी गर्भपात जैसा क्रूरकृत्य हुआ है वे गुरुजनों के पास जाकर, जिनके पास आपको पहुंच पाना संभव है, पति पत्नी दोनों जाएं, अपनी जो भी गलती है उनके चरणों में निवेदन करें और फिर उसका प्रायश्चित करें। गर्भपात का लाभ, तभी आप उस पाप से मुक्त हो पाएंगे। एक किसी ने पूछा है, हमको आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना है आचार्य से, पर घर के लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं, हम क्या करें? वे हमें महाराज जी के पास भी नहीं जाने देते, इसका उपाय बताएं। बहन जी का नाम लूँगा तो फंस जाएगी वो, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। देखिए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर वो सुन रही होगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी दृढ़ता आपको कभी नहीं रोक सकती। हमारे संघ में एक आयिका है, उसका नाम है दुर्लभमती। उसको 1985 में 84 में जब आचार्य जी के संपर्क में आई, वैराग्य का भाव जगा, संघ में आना चाहती थी। घर के लोग एकदम विपरीत, लेकिन वो दृढ़ रही, अपनी क्षमता को नहीं छोड़ी। विनम्रता और दृढ़ता दोनों को अपना हथियार बनाई, अंदर से दृढ़ रही और व्यवहार में उखड़ी नहीं। 1985 से लेकर 1984 से लेकर 1988 तक 4 सालों में घर के लोग आखिरकार ये मानने को बाध्य हो गए कि अब इसको घर पर रखा नहीं जा सकता,
खुद 1988 में गुरु चरणों में छोड़ दिए और आचार्य श्री के चरणों में आई, व्रत लिया, उनकी ड्रेस बदली और ड्रेस बदलने के बाद 1989 में दीक्षा हुई तो आचार्य श्री ने उनका नाम रखा दुर्लभ मति। तो आप दृढ़ बने रहो। घर परिवार के लोग अगर कुछ कहे तो उनसे ये कह दें कि आप, अगर मैं किसी गलत रास्ते पर जा रही हूँ तो आपका एक इशारा हमें रोकने के लिए पर्याप्त है, लेकिन जिस मार्ग पर हम जाना चाह रहे हैं उसके लिए आप कुछ भी कहो, आंसुओं की नदियां बहा दो, तो भी हम लौटने वाले नहीं हैं। ऐसी अंदर की दृढ़ता अगर आपके मन में आ गई तो सारे कार्य बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं और निश्चित सफलता मिलेगी। खाते गांव से भी कुछ बहनों के साथ ऐसा हुआ और वो आज आगे निकली। सपना बहन थी, सपना काला, वो बहन और बहुत है। तो दृढ़ता आप रखें और उनको आदर्श बनाएं। पूछो। डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली से पूछ रहे हैं, महाराज जी मैं अनेकों मंदिरों के दर्शन करने जाता हूँ और कुछ मंदिरों में तो भाव बहुत लगते हैं, लेकिन कुछ में भाव बढ़ने के बदले कम क्यों होने लगते हैं, आप ही समाधान दें। देखिए, मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, कुछ में भाव लगते हैं, कुछ में कम होते हैं। आपने एक चीज़ ये और देखोगा, एक ही मंदिर में अनेक वेदियाँ हैं और उन वेदियों में दर्शन करते हैं तो कुछ वेदी में बहुत मन लगता है, फिर जैसे 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 हो तो धीरे धीरे मन कम होता है। भाव हमारा बढ़ना चाहिए, घटता क्यों? ये उल्टी बात है। जितने दर्शन करें उतना हमारा भाव बढ़ना चाहिए, घटता क्यों? ये प्रश्न मेरे मन में भी आया तो मुझे ऐसा लगा कि इसके पीछे कुछ और कारण भी होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें वहाँ से बहुत ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो जैसे कोई बैटरी होती है ना, उसको पावर से चार्ज करते हैं, तो जब फुल चार्ज हो जाती है तो क्या होती है, क्या होता है, बैटरी पावर लेना बंद कर देती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम भगवान के जब दर्शन पूजन बंदन के लिए जाते हैं, जब तक हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है, खूब पावर गेन कर लेती है और जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो धीरे धीरे वो पावर को छोड़ना शुरू कर देती है, इसलिए मन उचटने लगता है, उसमें हमारा उपयोग कम लगने लगता है। समझ गए ना? चार्ज हो गई तो अच्छे से चार्ज कर लो, भक्ति करो, दर्शन करो, बंदन करो, क्योंकि ऊर्जा के विज्ञान का ये सिद्धांत है, एक लेवल से ज़्यादा ऊर्जा आप ग्रहण नहीं कर सकते। तो ठीक है, फिर धीरे 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 जा कर के आप अपने आप को ऊर्जा से भरो ताकि आपका रास्ता क्लियर हो जाए, ठीक हो जाए। हाँ, ये लेना अभी 2-3 प्रश्न और। क्यों? चलो, हाँ बोलो। दीक्षा जैन, कल बोला था इसमें। छतरपुर। हाँ, पूछो पूछो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कभी जो हम किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या फिर हम दुखी हो जाते हैं, उस बात को हम जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में ये बुरे भाव अगर जिसने भी हमें दुख पहुंचाया है या जिसके प्रति उसके प्रति अगर बुरे भाव आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि उससे हमारा, अगर उसके बारे में हम बुरा सोचते हैं तो हमारा समय भी चला जाता है और कर्मों का बंध भी हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि उसके प्रति अच्छे भाव हो जाए और उसके सद्बुद्धि के प्रति भाव हो जाए। क्या बोल रही? अगर हमें कभी दुख पहुंचता है किसी के माध्यम से या फिर कभी बहुत बुरा लग जाता है तो हमें उस व्यक्ति के प्रति बुरे भाव हो जाते हैं, जिससे हमारा समय भी चला जाता है और कर्मों का बंध भी हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, किसी के निमित्त से अगर आपके भाव बुरे होते हैं तो अपने भाव को संभालो, क्योंकि निमित्त से नहीं बचा जाता, नैमित्तिक से बचा जाता है। और यदि कोई किसी निमित्त से इस तरीके से करता है तो उसके प्रति पॉजिटिव सोचो, यही सोचो यही मेरे कर्म का उदय है और हम क्या कर सकते हैं। उस समय अपने मन को समझा करके स्थिर किया जा सकता है और उसमें अपने आप का समाधान हो जाता है। ठीक है, हो गया? चलो ठीक है, वो अंदरूनी मामला है। चलो, एक प्रश्न पूछा है, मेरे पति वैसे तो बहुत धर्म करते हैं
रोज मंदिर जाते हैं, नहीं जाते तो घर पर ही पाठ पूजा करते हैं, परंतु जब किसी भी और के सामने निकलते हैं तो वहाँ भी हाथ जोड़ करके सर झुका करके दर्शन करते हैं, विनय मिथ्यात्व का पालन करते हैं। मैं उन्हें कैसे बचाऊं? देखिए, कुछ लोग धार्मिक होते हैं, धर्म की क्रिया करते हैं और वो कहीं भी सिर झुकाना अपना धर्म मानते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमें चाहिए कि हमें उन्हें धर्म का स्वरूप बताएं, धर्म का प्रयोजन बताएं, पूज्या पूज्य का विवेक जागृत करें, तो ऐसे व्यक्ति में बहुत जल्दी परिवर्तन आता है। पर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, जिस बहन जी ने पूछा है वो खुद उन्हें समझाने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव है, आदमी सबकी बात मानने को राजी होता है, अपनी घरवाली की बात को मानना पसंद नहीं करता, खासकर धार्मिक मामले में। तो आप उन्हें किसी गुरु चरण में पहुंचा दे। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? सबका अनुभव है है ना? तो गुरु चरणों में ले जाएं और वो उन्हें एक दिशा निर्देश देंगे तो आपका काम हो सकता है। यदि किसी ने अहिंसानुव्रत लिया है तो वह मर्यादा से बाहर का आटा मसाला खा सकता है क्या, और क्या वह अनछने पानी से नहा सकता है क्या? देखिए, अहिंसानुव्रत लिया है, प्रतिमा